दोस्तों, अगर वो झूठ बोलें, धोखा दें, चाल चलें, आपके सामने मुस्कुराएं और पीछे आपके खिलाफ मंसूबे बनाएं, तो रुक जाएं और एक लम्हा सोचें, क्योंकि आज की दुनिया का सबसे खतरनाक सच ये है कि लोग आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप उन्हें इजाजत ना दें। और ज्यादातर लोग ये इजाजत अनजाने में दे देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सीधे रहो, साफ बात करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जिंदगी का मैदान सिर्फ अच्छाई से नहीं चलता, ये शऊर से चलता है, आगाही से चलता है, इल्म से चलता है और खेल को पहचानने की सलाहियत से चलता है। मसला यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे खेल में दाखिल हो जाते हैं। वो खेल खेलते हैं जिसके उन्हें कवायद भी मालूम नहीं। वो समझते हैं कि सबके इरादे साफ हैं, सब लोग ईमानदार हैं, सब उसके खैरख्वाह हैं। मगर हकीकत यह कि कुछ लोग तल्लुकात को दोस्ती नहीं, मौका समझते हैं। वो मुस्कुराते हैं मगर मवाजना करते हैं। वो तारीफ करते हैं मगर अंदर ही अंदर हसद रखते हैं। वो करीब आते हैं मगर मकसद करीब आना नहीं होता, मकसद उनका अपना और होता है। और जब तक आपको यह एहसास होता है तब तक आपकी साख, आपका एतमाद और ज़हनी सुकून मुतासिर हो चुका होता है। उस वक्त तक आप इस्तेमाल हो चुके होते हैं। ये वीडियो इस मसले के बारे में है। ये वीडियो आपको बदगुमान बनाने के लिए नहीं बल्कि बाखबर बनाने के लिए। आप सीखेंगे कि लोग कैसे खामोशी से खेल खेलते हैं, कैसे वो आपकी कमजोरियों को पढ़ते हैं, कैसे वो आपके रद्द-ए-अमल को हथियार बनाते हैं और सबसे अहम, आप इन सब से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। यहाँ हम अच्छाई को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम अंधा इत्मीनान छोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि अच्छा होना ताकत है, मगर सिर्फ तब जब उसके साथ समझ हो, जब उसके साथ इल्म हो। अब सवाल यह कि अगर खेल वाकई चल रहा है तो उसे पहचाना कैसे जाए और कौन से नफसियाती असूल इस खेल का खिलाड़ी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला असूल, खेल को मासूमियत से मत लड़ें। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सच हमेशा काफी होता है। हमें लगता है कि अगर हम ईमानदार हैं, साफ दिल हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम यकीन रखते हैं कि वक्त आएगा और हकीकत खुद सामने आ जाएगी। मगर मसला यह है कि दुनिया हकीकत से नहीं, तासुर से चलती है। लोग आपको वैसा नहीं देखते जैसा आप हैं, लोग आपको वैसा देखते हैं जैसे आप नजर आते हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर अच्छे लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जिंदगी इंसाफ का मैदान है, जबकि हकीकत में ये नफ्सियात का मैदान है। सोचें, अगर कोई शख्स खामोशी से आपके खिलाफ बातें फैलाए, आपके बारे में शकूक पैदा करे और आप सिर्फ सच बोलकर इंतजार करें कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप असल खेल समझ ही नहीं रहे। लोग हक़ाइक़ से पहले जज्बात पर यकीन रखते हैं। कहानियां सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं और शक वजात से ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। जब तक आप सफाइयां देते हैं, जब लोगों को हकीकत का इदराक होता है, लोगों के ज़हनों में तस्वीर बन चुकी होती है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए मासूमियत के साथ लड़ना खुद को कमजोर बना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलें, इसका मतलब ये है कि आप खेल को पहचानें। गुस्सा पहला कदम नहीं है, आगाही पहला कदम है। जब आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं, जब आप समझते हैं कि कौन आपको जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरफ धकेल रहा है, कौन आपको भड़का रहा है, तो आप रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं। यही तब्दीली सब कुछ बदल देती है, क्योंकि चालाक लोगों का सबसे बड़ा हथियार आपकी मासूमियत होती है। और जिस दिन आप खेल को पहचान लेते हैं, उसी दिन वो हथियार बेकार हो जाता है, क्योंकि आप मासूम नहीं रहते, आप खेल को समझने वाले बन जाते हैं। दूसरा असूल, लोगों के सामने उस चीज को कंट्रोल करें जो वो देखते हैं, ना कि जो आप महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके जज्बात शीशे की तरह नजर आ रहे हो। गुस्सा आए तो चेहरा बता देता है, दुख हो तो आवाज बदल जाती है, खौफ हो तो लहजा कमजोर हो जाता है। और यही खुलापन चालाक लोगों के लिए नक्शा बन जाता है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि आपको किस बात से तकलीफ होती है, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि आप पर वार कहाँ करना है। वो आपके अल्फाज नहीं पढ़ते, वो आपके रद्द-ए-अमल पढ़ते हैं। वो नोट करते हैं कि कौन सी बात आपको चुभती है, कौन सा जुमला आपको दिफाई बना देता है, किस रवैये पर आप बेचैन हो जाते हैं और फिर वही चीज बार बार दोहराते हैं। ये सब शऊरी तौर पर नहीं होता, मगर बहुत सोच समझ कर होता है। इस तरह जज्बाती तौर पर खुला होना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी ये कमजोरी का इशारा बन जाता है। मगर जैसे ही आप पढ़ना मुश्किल हो जाते हैं, खेल बदल जाता है। सोचें, शतरंज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन होता है? वो जो दबाव में घबरा जाए, या वो जिसके चेहरे पर कुछ जहर ना हो। चालाक लोग आपके रद्द-ए-अमल को तजर्बा समझते हैं। अगर आप नाराज हुए, वो दोबारा करेंगे। अगर आप दिफाई हुए, वो जोर लगाएंगे। अगर आप पीछे हटे, वो आगे बढ़ेंगे। मगर जब आपका रद्द-ए-अमल बदल जाता है, पुरसुकून, नाप तोल कर, थोड़ा पुर इसरार, तो उनकी सिमत खत्म हो जाती है। वो रुक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आपको कैसे हिलाया जाए, कैसे भड़काया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। और यही वो लम्हा होता है जब ताकत का तवाज़ुन बदलना शुरू होता है। वो नहीं जानते कि आपका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसलिए वो अपना डिफेंस नहीं बना सकते।
तीसरा असूल, जानबूझकर नुकसान पर नरम जवाब ना दें। जिंदगी में हर गलती एक जैसी नहीं होती। कुछ गलतियां वाकई गलतियां होती हैं और कुछ गलतियां हिकमत अमली होती हैं। मसला यह है कि ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। कोई मजाक के नाम पर बार बार आपको नीचा दिखाए, कोई मीटिंग में आपकी बात काट दे, कोई बार बार आपकी सलाहियत पर सवाल उठाए और आप हर बार मुस्कुरा कर टाल दें। आप समझें कि आप बालिग रवैया सिखा रहे हैं, मगर सामने वाला कुछ और सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि आप बर्दाश्त करेंगे। इंसान फितरी तौर पर हदें आजमाता है। पहले हल्का धक्का देता है, रद्द-ए-अमल देखता है, फिर अगला कदम थोड़ा मजबूत होता है, फिर अगला उससे भी ज्यादा। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये ऐसा ऐसा बढ़ता है। और अगर हर दफा जवाब कमजोर हो तो अगला हमला मजबूत हो जाता है। कमजोर रद्द-ए-अमल एक पैगाम देता है कि यहाँ पर कोई नतीजा नहीं है, कोई सजा नहीं है, जबकि मजबूत हद एक पैगाम देती है कि यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना नुकसानदेह है। ये गुस्सा दिखाने की बात नहीं, ये वाजे होने की बात है। पुरसुकून मगर मजबूत, मुख्तसर मगर फैसला कौन। क्योंकि छोटी रहते अक्सर बड़े मसाइल की शुरुआत बनती है। लोग उस शख्स को बार बार नहीं आजमाते जिसके असूल वाजे हों, जिसकी हदें नजर आती हों और जिसके रवैये में यकीन हो। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग लड़ाई नहीं चाहते, वो आसान जीत चाहते हैं। और जिस दिन उन्हें महसूस हो जाए कि यहाँ जीत आसान नहीं, उस दिन वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। चौथा असूल, अपनी तमाम ताकत जल्द ज़ाहिर न करें। ज्यादातर लोग जैसे ही कामयाबी की पहली झलक देखते हैं वो सब कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने मंसूबे, अपनी सलाहियत, अपने अगले कदम। उन्हें लगता है कि शफाफियत तारीफ लाती है, उन्हें लगता है कि सबको बताना एतमाद पैदा करता है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। नजर आना अक्सर हदफ बन जाना होता है। जितना ज्यादा लोग जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, उतना ही आसान हो जाता है कि आपको रोकना। जितना आप काबिल पेशगोई होते हैं, उतना ही आसान हो जाता है आपके रास्ते में रुकावटें रखना। क्योंकि जब लोग आपकी सिमत जान लेते हैं, आपके मकासद जान लेते हैं, आपका तरीका जान लेते हैं, तो वो उस सिमत में दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं। ये हसद भी हो सकता है, ये मुकाबला भी हो सकता है और कभी सिर्फ खौफ भी। इसलिए ताकतवर लोग शोर नहीं करते, वो खामोशी से आगे बढ़ते हैं। वो रफ्तार दिखाते हैं मगर रास्ता नहीं, वो नतीजा दिखाते हैं मगर अमल नहीं। ये दिखावा नहीं, हिकमत अमली है, ये एक तरीका है। सोचें, अगर कोई शख्स आपके हर कदम से वाकिफ हो, आपकी हर मनसूबा बंदी जानता हो, आपके हर इरादे से आगाह हो, तो उसे आपको रोकने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब आपके कुछ कार्ड छुपे रहते हैं तो खेल बदल जाता है। यही वजह है कि बेहतरीन हिकमत अमली अक्सर खामोश होती है, वो ऐलान नहीं करती, वो ज़हर होती है। तारीख में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जो आम दिखाई देते थे जब तक वो गैर मामूली न बन गए, और जब लोगों को हकीकत का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, सिर्फ ज़हीन होना काफी नहीं, आपको दोनों बनना पड़ता है। शेर बने ताकि लोग आपकी ताकत को संजीदगी से लें, लोमड़ी बने ताकि आप जाल को पहचान सकें। सिर्फ ताकत आपको लड़ाई जितवा सकती है, मगर ताकत और चालाकी मिलकर आपको लड़ाई से बचा भी सकती है। और असल जीत वही होती है जहां लड़ाई की जरूरत ही न पड़े। पांचवा असूल, एहतराम और मोहब्बत एक ही तरीके से पैदा नहीं होते। हम अक्सर समझते हैं कि अक्सर लोग हमें पसंद करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर हकीकत यह कि मोहब्बत जज्बात पर चलती है और जज्बात बदलते रहते हैं। आज जो आपसे मुतासिर है कल किसी और से भी हो सकता है। आज जो आपके करीब है कल दूर भी हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत दिल का फैसला है और दिल मुस्तकिल नहीं होता। मगर एहतराम मुख्तलिफ होता है। एहतराम जज्बात से नहीं, समझ से पैदा होता है। जो शख्स आपका एहतराम करता है वो कदम उठाने से पहले सोचता है, वो हदें पार करने से पहले रुक जाता है, वो रद्द-ए-अमल के इम्कान को नजरअंदाज नहीं करता। यही वजह है कि सिर्फ पसंद किया जाना काफी नहीं होता, सिर्फ अच्छा समझा जाना काफी नहीं होता। अगर आप सिर्फ नरम रहें, सिर्फ बर्दाश्त करते रहें, सिर्फ माफ करते रहें, तो कुछ लोग उसे अच्छाई नहीं समझते, वो उसे कमजोरी समझ लेते हैं। खालिस नरमी अक्सर इस्तेसाल को दावत देती है। लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई हद नहीं है, कोई नतीजा नहीं है, कोई सजा नहीं है, मगर दूसरी तरफ खालिस खौफ भी हल नहीं है। खौफ वक्ती इताअत तो पैदा करता है, मगर देर तक दबाव या ज्यादा दबाव बगावत को जन्म देता है। इसलिए असल ताकत दरमियान में है, मुतवाज़न इख्तियार, जहाँ लोग जानते हैं कि आप इंसाफ पसंद हैं मगर कमजोर नहीं, आप नरम दिल है मगर बेहद नहीं। जब लोग आपकी नरमी भी देखते हैं और आपकी हदें भी, तो एक नई कैफियत पैदा होती है, इस्तेहकाम। और इस्तेहकाम वो चीज है जो तल्लुकात को भी महफूज रखता है और आपकी जगह को भी। छठा असूल, हर जंग खुद न लड़ें, हर हमला जवाब का मुस्तहिक नहीं होता, हर तनकीद वजाहत नहीं मांगती और हर शख्स आपकी तवानाई के काबिल नहीं होता। कुछ लोग हल नहीं चाहते, वो तवज्जो चाहते हैं, वो बहस चाहते हैं, वो रद्द-ए-अमल चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उलझते हैं उन्हें वो मिल जाता है
जो वो चाहते थे, ड्रामा, तवज्जो और एक ऐसा मौका जहाँ वो खुद को मजलूम दिखा सकें। और यही वो जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी बात साबित करनी है, उन्हें हर इल्जाम का जवाब देना है, उन्हें हर गलत बात को दुरुस्त करना है, और फिर वो एक अजीब हकीकत का सामना करते हैं। वो बहस जीत जाते हैं मगर तासुर हार जाते हैं, क्योंकि लोगों को अल्फाज से ज्यादा रवैया याद रहता है, और मुसलसल लड़ने वाला शख्स अक्सर पुरसुकून शख्स से कम मजबूत नजर आता है। इसलिए कभी कभी बेहतरीन जवाब बराह रास्त लड़ाई नहीं होता, बल्कि खुद को बुलंद करना होता है, अपनी तवज्जो हटा लेना, अपनी तवानाई बचा लेना, अपना रास्ता बदल लेना, तरक्की करें, अपनी महारत बढ़ाएं, अपना असर वसी करें। जब आप ऊपर उठना शुरू करते हैं तो एक अजीब चीज होती है, फासला बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे फासला बढ़ता है वो हमले जो कभी बड़े लगते थे अब छोटे नजर आने लगते हैं। वो आवाजें जो कभी बुलंद थी अब दूर सुनाई देती हैं, क्योंकि जब आप मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर पत्थर उठाकर जवाब देना जरूरी नहीं रहता। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब खामोश तरक्की होती है। सातवां और आखिरी असूल, अपना जज्बाती मरकज काबू में रखें। ज्यादातर लड़ाइयां ताकत या ताकतवर हरबों से नहीं जीती जाती, ये जज्बाती इस्तेकाम से जीती जाती हैं। चलाक लोग आपके रद्दमल पर जीत हासिल करते हैं। वो चाहते हैं कि आप गुस्से में फट पड़ें, कि आप घबरा जाएं, कि आप हर बात साबित करने लगें, क्योंकि जैसे ही आप जज्बाती हो जाते हैं आप काबिल पेशगोई बन जाते हैं, और जो काबिल पेशगोई होता है वही काबू पाने के काबिल होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग चालाकियों के शिकार बनते हैं। वो रद्दमल में उलझ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और यूं खेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसे उन्होंने समझा भी नहीं होता। मगर जब आप अपने अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। उनके अल्फाज हल्के पड़ जाते हैं, उनकी चालें खुलकर सामने आ जाती हैं। वो आपके जज्बात को हथियार नहीं बना सकते। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, आपको किसी के रद्दअमल या तनकीद का खौफ नहीं होता, और वो तमाम लिवर जिनसे वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। ये जज्बाती आजादी आपको ताकतवर बनाती है, ये आपको चालाकियों के सामने नाकाबिले तस्खीर बना देती है। जब आप अपने अंदर काबू रखते हैं तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी दुश्मनी या धोखा अमेज हो वो आप पर असर नहीं डाल सकती। सातवां असूल यही सिखाता है कि असल ताकत आपके अंदर है, जज्बात के काबू में, और इस कंट्रोल को बरकरार रखना ही सबसे बड़ा हथियार है। यही वो राज है जो अक्सर लोग सीखने में बहुत देर कर देते हैं, और यही वो आखिरी टुकड़ा है जो मुकम्मल हिकमत अमली को कामयाब बनाता है। दोस्तों याद रखें, असल तब्दीली कभी दुश्मन को हराने से नहीं आती। असल तब्दीली तब आती है जब उनके हथकंडे आप पर असर करना बंद कर देते हैं। जब लोग समझ जाएं कि आपको चालों से नहीं हिलाया जा सकता तो हमले खुद ब खुद कम हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप काबिल पेशगोई नहीं, और काबिल पेशगोई इंसान ही काबू में आता है। दुनिया कभी अच्छी नहीं होती, ये हमेशा शिकार के असूल से चलती है, और शिकारी सिर्फ आसान शिकार को चुनते हैं। इसलिए सिर्फ नरमी या अच्छाई काफी नहीं है। अच्छाई अकेली कमजोरी है, मगर अच्छाई के साथ आगाही और इल्म ये उसे ताकत में तब्दील कर देते हैं, और यही वो राज है जो आपको नाकाबिले शिकस्त बनाता है। जब आप ये 7 असूल समझ लेते हैं तो खेल बदल जाता है। आप जज्बात के काबू में रहते हैं, हिकमत अमली से चलते हैं, पुरसुकून, मुतवाजन और बाखबर रहते हैं। और जब कोई आपके खिलाफ कोई गंदा खेल खेलने की कोशिश करता है तो आप जल्द समझ जाते हैं और अपना दिफा कर लेते हैं, और आपका मुखालिफ जान जाता है कि उसने गलत हरीफ चुन ली है। वो जो पहले आपकी मासूमियत या रद्दअमल से फायदा उठाता था अब वो खुद बेख्तियार हो जाता है। ये 7 असूल सिर्फ हिकमत नहीं, ये आपकी हिफाजत है, आपकी ताकत है, और आपकी जिंदगी में नज़म पैदा करने का तरीका है। ये सिखाते हैं कि आप हर हमले के बाद न सिर्फ भाल रह सकते हैं बल्कि मजबूत भी हो सकते हैं। तो आज से एक फैसला करें, अपनी मासूमियत को हथियार न बनने दें, अपने जज्बात पर काबू पाएं, अपनी हदें वाज़े करें और हिकमत अमली से आगे बढ़ें। ये वीडियो आपको सिर्फ दिखा रही है कि कैसे आप चालाक लोगों के सामने नाकाबिले तस्खीर बन सकते हैं। अब काम आपका है। 7 असूल याद रखें, अपनी जिंदगी में नाफिज करें, और खेल हमेशा आपके हक में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।